जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। आज हम इस वीडियो में समझेंगे भारतीय संविधान और भारतीय कानूनों से जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में जो हर किसी को जानना चाहिए जो भारत में रहता है, क्योंकि कभी ना कभी इन चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को कभी ना कभी पड़ती हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे संविधान में एक चीज़ आता है अनुच्छेद, जिसको बोलते हैं आर्टिकल। कभी कभी बोला जाता है ना कि अनुच्छेद 19 के तहत हमको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, कोई कोई बोलता है। तो ये अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूचियां क्या होती हैं। बोला जाता है बीएनएस की धारा इतना के तहत आपको ये दंड दिया जाता है। तो ये बीएनएस की धारा क्या होती है, सीआरपीसी की धारा क्या होती है, आईपीसी की धारा क्या होती है और बीएनएसएस की धारा क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का जो सिंपल सा जो जनरल नॉलेज है, ये तो आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान को बनाने की नींव रखी गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान बनकर के कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। ये सभी को मालूम होता है, इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं लिखे। अब हमको भारतीय संविधान के बारे में समझना है कि भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुसूचियाँ क्या होती हैं, भारतीय संविधान के भाग क्या होते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है ना, हमारा एक किताब है और इस किताब में लिखा गया है कि हमारा देश कैसे चलाया जाएगा। मतलब देश को चलाने का नियम लिखा गया है, जैसे कि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त रहेगा, कैसे न्याय व्यवस्थाएं काम करेंगी, कैसे सरकार को कंट्रोल किया जाएगा जनता के द्वारा, जनता जो है सरकार को वोट दे करके चुनेगी। मतलब ये सारी विधियां, जैसे कि हमारा देश चलता है, वो सारी चीजें लिखी गई हैं संविधान में। जो भी नियम से हमारा देश चलाया जाता है, सारे नियम संविधान में लिखे गए हैं। तो संविधान जो है एक किताब है जिसमें देश को चलाने के लिए जो भी जरूरी नियम है, जो भी नीतियां हैं, वो लिखी गई हैं। संविधान नीतियों का किताब है देश को चलाने के लिए। ठीक, अब संविधान में 22 भाग होते हैं। 22 भाग का मतलब जैसे हम किताबों में देखते हैं चैप्टर्स होते हैं, पाठ होते हैं, वैसे ही भारतीय संविधान एक किताब है और इस किताब में 22 भाग हैं। 22 भाग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है 22 पार्ट। मतलब भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। अगला होता है अनुच्छेद। ये अनुच्छेद क्या होते हैं? तो जैसे किताबों में होते हैं टॉपिक्स, वैसे ही भारतीय संविधान की किताब में होता है अनुच्छेद। जैसे किताब में होगा ना, प्रकाश का परावर्तन एगो टॉपिक हो जाएगा, है कि नहीं, प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। वैसे ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद होता है जो किसी मुद्दे को लेकर बात करता है। जैसे अनुच्छेद 19 आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 एक टॉपिक की तरह हो गया, भारतीय संविधान के एक टॉपिक की तरह। इसमें स्वतंत्रता के बारे में केवल बताया गया है। क्या स्वतंत्रता के बारे में बताया जाएगा? इस अनुच्छेद 19 में बताया जाएगा कि आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी बोलने का अधिकार है और कोई भी बिजनेस करने का अधिकार है, किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का अधिकार। ये सारी चीजें स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब कि आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और कोई भी बिजनेस आप जो चाहे चला सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं। ये सारे स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में लिखे गए हैं। मतलब अनुच्छेद एक विशेष पॉइंट पे लिखा गया है जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो हर एक पॉइंट पे जो भी चीजें लिखी जाएंगी, जो भी नीतियां लिखी जाएंगी, उनको बोलेंगे अनुच्छेद और इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल्स। और ये नीतियां जो हैं कितने पॉइंट पे लिखी गई हैं? तो 395 पॉइंट पे। इसलिए हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ऐसे ऐसे 395 अनुच्छेद हैं। और कुछ इसमें मानव अधिकार भी लिखे गए हैं, मानव के अधिकार। तो मानव अधिकार भी एक अनुच्छेद में ही आएगा। मतलब हर एक पॉइंट के लिए, हर एक चीज के लिए एक अनुच्छेद बनाया गया। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार के लिए एक अनुच्छेद बनाया गया है, वैसे किसी और चीज के लिए, मानव अधिकार के लिए अनुच्छेद बनाया गया। मतलब कि हर एक पॉइंट के लिए, हर एक मुद्दे के लिए एक अनुच्छेद होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। हर एक मुद्दे पे बात करने वाला, एक मुद्दे पे एक ही आर्टिकल होगा, एक दूसरे मुद्दे पे दूसरा आर्टिकल होगा, दूसरा अनुच्छेद होगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद जो होता है मुद्दे पे बात करने वाले पॉइंट होते हैं। अब
अनुसूचियां क्या होती हैं? तो अनुसूचियां जो होती हैं, जो अनुच्छेद में हम नहीं लिख पाते हैं, उनको हम अनुसूचियों में लिखते हैं। जैसे भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद बताता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब कि भारत देश जो है राज्यों से, कई राज्यों से मिलकर के बना है, ऐसा बताया गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 1 में बताया गया। अब इसमें कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, राज्यों की सीमाएं क्या क्या हैं, ये सारी चीजें अनुसूचियों में लिखी जाएंगी। अब मान लीजिए एक लाइन में एक अनुच्छेद लिख दिया गया। पहला जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब कि कई राज्यों से मिल करके, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी, सभी सब मतलब इन राज्यों से मिल करके, महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरला, ऐसे कुछ हो गया ना, तो ये सारे राज्यों से मिलकर के बना हुआ है भारत। अब ये राज्य कौन कौन से हैं, राज्यों का नाम क्या है और राज्यों की सीमाएं कहाँ है, कहाँ तक हैं। मतलब जैसे यूपी का संविधान पूरे यूपी में ही लागू रहेगा, यूपी के जो भी नियम हैं उत्तर प्रदेश के वो यूपी में ही रहेंगे, अब बाहर नहीं जाएंगे। जैसे बिहार में नियम लागू था शराब बंद रहेगा, तो शराब बिहार में ही बंद था, यूपी में नहीं बंद था, है कि नहीं। तो उनकी सीमाएं, यूपी बिहार की सीमाएं कहाँ तक बिहार के नियम लागू होते हैं, तो उनकी सीमाओं को इस अनुसूची में लिखा जाएगा। अनुसूची में क्या क्या लिखा गया, तो देखिए पहला अनुच्छेद पहला कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं ये अनुसूची में लिखा जाएगा। राज्यों की सीमाएं कहाँ तक हैं ये अनुसूची में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों किया गया, ताकि भारतीय संविधान एक में गजर मसर ना हो जाए, नहीं तो पता चला एक चीज को लिखने में वो किताबें बन जाएगा। तो इसलिए अनुसूची को अलग कर दिया गया कि अनुच्छेद इतना से जुड़ी ये अनुसूची लास्ट में हम डाल देते हैं संविधान की किताब में, ठीक। तो अनुसूचियां कुछ सूची होते हैं, कुछ मतलब पंक्तियां होती है जो अनुच्छेद में नहीं लिखे गए होते हैं, उनसे संबंधित होती हैं। तो देखिए जब संविधान हमारा बना था 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन संविधान में संशोधन करते करते, इधर उधर करते करते अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं संविधान में। कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ऐसी ऐसी। अब ये तो हो गया संविधान के बारे में मुख्य जानकारी, जैसे बता दिए कि इसमें अनुच्छेद होता है, हर अनुच्छेद में कोई ना कोई अधिकार, कोई नियम बताए गए होते हैं कि ऐसे देश को चलाना है, ये अनुच्छेद में बताया गया होता है। और अनुच्छेद में जो नहीं लिख पाया गया होता है उसको साइड में लिखा गया होता है, जिसको अनुसूची बोलते हैं। अब आता है क्रिमिनल लॉ। ये तो संविधान जो है हमारा बताता है देश को कैसे चलाना है, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो वो बन जाएगा क्रिमिनल, वो बन जाएगा क्रिमिनल। जैसे कोई, सबको स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है, हर जगह जाने का अधिकार है। अब मान लीजिए कोई दूसरे को रोक रहा है तो क्राइम कर रहा है कि नहीं, कोई किसी का हत्या कर दिया, क्राइम हो गया। तो अब क्रिमिनल के लिए क्या लॉ लगेंगे, क्या नियम होंगे, वो अलग अलग 2 बुक में लिखा जाता है। जो पहले पुराने बुक थे उनका नाम था आईपीसी और सीआरपीसी। क्या नाम था? आईपीसी और सीआरपीसी। देखिए ये जो संविधान है हमारा, ये बस बताता है कैसे सही से देश चलेगा। संविधान में बस इतना ही बताया गया है कैसे देश चलेगा, ये सारी नीतियां बताई गई हैं। अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो क्या होगा, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये दोनों बताते हैं। कौन? आईपीसी और सीआरपीसी। ये पहले थे, अब नहीं है। अब इनको बदल करके, आईपीसी को बदल करके बीएनएस बना दिया गया है, दूसरा नाम रख दिया गया है, और सीआरपीसी को बना करके बीएनएसएस कर दिया गया है। तो देखिए आईपीसी, अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये अंग्रेजों ने बनाया था। आईपीसी जो है ये भी अंग्रेजों का है, सीआरपीसी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। तो ये अंग्रेज द्वारा न बनाया गया रहे, इसीलिए इनका नाम बदल करके बीएनएस रख दिया गया और इसका नाम बदल करके बीएनएसएस रख दिया गया। अब देखिए अब ये कब किया गया, तो 1 जुलाई 2024 से आप देखे होंगे कि आईपीसी का नाम बदल करके बीएनएस रख दिया गया, भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया। और सीआरपीसी का नाम बदल करके 1 जुलाई 2024 को ही बीएनएसएस रख दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रख दिया गया। अब देखिए ये जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी देखिए इसमें क्या लिखा गया होता है, इसमें लिखा गया होता है क्या क्या चीजें अपराध हैं। जैसे किसी का हत्या करना अपराध है, किसी को मार दिए अपराध है, जानबूझ के चटकन से मार रहे हैं अपराध है, किसी का मार के पैर तोड़ दिए अपराध है कि नहीं, चोरी कर लिए अपराध है। ये सारी चीजें आईपीसी में लिखी गई होती हैं, आईपीसी में लिखी गई होती है। और हर एक अपराध का क्या दंड है ये भी आईपीसी में लिखा गया होता है। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड।
आईपीसी को कब निर्मित किया गया था अंग्रेजों द्वारा? 1860 में। 1860 में आईपीसी बनाया गया था। आईपीसी का पूरा नाम भारतीय दंड संहिता और इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड। अब इसमें आईपीसी में कितनी धाराएं थी? तो आईपीसी में धाराएं थी 511। मतलब धाराओं का मतलब कि एक धारा का मतलब, एक धारा में जैसे लिखा गया होगा कि चोरी जो करेगा वो अपराध है और चोरी करने का क्या दंड है। मतलब चोरी करना एक अपराध है और चोरी करने का दंड, दोनों चीजें लिखी गई होंगी एक धारा में। किसमें? एक धारा में लिखी गई होंगी। जैसे चोरी करना एक अपराध है और इसके लिए 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें एक धारा में लिखी गई होंगी। उन्हीं को एक लाइन में लिखा गया होगा, उसी को धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। ठीक, तो देखिए आईपीसी जो है ये बनाया गया था 1860 में और इसमें कितनी पहले धाराएं थी? 511 धाराएं थी। लेकिन जब आईपीसी का नाम बदल करके बीएनएस रखा गया तो इसमें धाराओं की संख्या भी बदल गई और धाराओं का नंबरिंग भी बदल गया। धाराएं जो है पहले 511 थी, अब बनाई गई 358 घटा करके 358 धाराएं की गई। कई धाराओं को मर्ज किया गया, कई को हटाया गया। तो ये सब करके भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। देखिए अब कहेंगे आप लोग कि बीएनएस का फुल फॉर्म इंग्लिश में बताइए, तो बीएनएस का फुल फॉर्म इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता। बी से भारतीय, एन से न्याय और एस से संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता। अब ये भारतीय न्याय संहिता जो है आईपीसी की जगह पे ला गया। आईपीसी पुराना था, ये अंग्रेज बनाया था सब। हम कहना हमारा इंडिया वाला चाहिए, तो इंडिया वाला बनाने के लिए आईपीसी का नाम बदल के बीएनएस रख दिए। अब बीएनएस में धाराओं की संख्या घटा दी गई। 358 धाराएं अब बीएनएस में रह गई हैं। 358 धाराएं। तो बीएनएस क्या बताता है या आईपीसी क्या बताता है? आईपीसी ये बताएगा कि कोई अपराध क्या है, मतलब अपराध क्या है। चोरी करना अपराध है, अमरूद तोड़ के किसी का खा लिए दूसरे का, वो एफआईआर कर दिया तो अपराध है कि नहीं? तो चोरी करना अपराध है। ये कौन बताएगा? आईपीसी या बीएनएस? आईपीसी पहले बताता था, अब बीएनएस बताएगा, क्योंकि आईपीसी की जगह पे ही बीएनएस आया है। तो अब कौन बताएगा? बीएनएस। अपराध क्या है ये बताएगा बीएनएस, और अपराध का दंड क्या है ये भी बीएनएस बताएगा, है कि नहीं? ये भी बीएनएस बताता है। जैसे मान लीजिए क्रूरता से जब किसी का मर्डर किया जाता है तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है और इसमें फांसी की सजा भी हो सकती है, बहुत जब क्रूरता के साथ मर्डर किया जाएगा तो ये कौन बताएगा? ये बीएनएस की धारा बताएगी, बीएनएस की धारा। तो ये बीएनएस बताता है। अब आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी जो है अंग्रेजों द्वारा 1973 में बनाया गया था और इसको बोलते हैं, सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर। क्या होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर। ये जो होता है मतलब कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको क्रिमिनल पहले तो साबित करना होगा, नहीं तो कोई झूठा आरोप भी तो लगा सकता है ना। तो ये सारी चीजें जो कि कानून करता है, कानून जो भी प्रोसेस करता है उसको इसमें लिखा गया है। और इस धारा में इसमें भी कई धाराएं आती हैं। जैसे अगर कोई चोरी किया है तो चोरी का इल्जाम उस पर लगता है तो उस पर पहले एफआईआर लिखा जाएगा। एफआईआर लिखा जाएगा तो पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर जाएगी और उसको गिरफ्तार करेगी, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में हाजिर करेगी। ये सारी चीजें किस में लिखी गई हैं? सीआरपीसी में लिखी गई हैं। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर। लेकिन अब ये सीआरपीसी का नाम बदल करके बीएनएसएस रख दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या रखा गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये भी कब हुआ था? तो ये भी 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। बीएनएसएस, बीएनएस और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दोनों 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे। अब देखिए ये जो सीआरपीसी था इसमें कितनी धाराएं थी? 484 धाराएं थी। लेकिन अब साइबर क्राइम, डिजिटल रूल वगैरह को देखते हुए, जैसे कि डिजिटल अब प्रमाण दिया जा रहा है। मान लीजिए कोई मतलब सबूत देना है किसी क्राइम के लिए तो आप क्या करेंगे? वीडियो दिखा देंगे। तो अब डिजिटल सबूत आ रहा है, तो डिजिटल सबूत आ रहा है। इस चलते डिजिटलाइजेशन के चलते कुछ धाराएं बढ़ाई गई, जिसके वजह से 531 धाराएं हो गई हैं बीएनएसएस में। किसमें? बीएनएसएस में। और कई कारणों से भी बढ़ाई गई और कई चीज़ों से बढ़ाई गई। तो बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धाराओं की संख्या अब कितनी है? 531 है। ये पहले क्या था? पहले इसको बोलते थे सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब दंड देने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। पहले तो आप चोरी किया है, ये अपराध, उसको सिद्ध कीजिए। अपराध सिद्ध करेंगे तो किस धारा के तहत उसको दंड देंगे, ये सारी चीजें। कोर्ट में कैसे हाजिर करेंगे, कोर्ट में क्या क्या वकील जो है कैसे डिस्कस
डिस्कस करेंगे, वकील कौन कौन सी धाराओं से डिस्कस कर सकते हैं, और कैसे मतलब उसको आरोपी कैसे सिद्ध किया जाएगा, आरोपी कैसे सिद्ध किया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया सीआरपीसी में लिखी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें कितनी धाराएं थी पहले? इसमें पहले धाराएं थी 484, अब इसमें धाराएं हो गई हैं 531। अभी बताए हैं कि डिजिटलाइजेशन के चलते बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं, जैसे आरोप साबित करने के लिए डिजिटल युग आ गया है, फोटो दिखा दिया जाएगा, वीडियो दिखा दिया जाएगा, कोई मतलब डिजिटल तरीका अपनाया जाएगा। तो इस सारी चीज़ों की वजह से इसमें धाराओं की संख्या बढ़ गई है, इसमें कई धाराओं को मर्ज किया गया है, कई को हटाया गया है, इसलिए इसमें कम हो गई है। ठीक, तो आशा है कि आपको बीएनएस और बीएनएसएस और संविधान की ये सारी चीज़ें आज अच्छे से समझ में आई होंगी। संविधान में क्या बताए कि 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद का मतलब पॉइंट होता है, किसी एक विषय पर बात किया गया होता है, उसी को अनुच्छेद बोलते हैं। उसमें जो छूट गया, अनुच्छेद में जो छूट गया उसका लिस्ट बनाया जाएगा, उस लिस्ट को बोलते हैं अनुसूचियां। क्या बोलते हैं? अनुसूचियां। पहले 8 थी, अब संशोधन करते करते इधर उधर करते करते 12 अनुसूचियां बच गई हैं संविधान। अब संविधान जो है देश को चलाने का नियम बताता है, ना कि क्राइम अगर हुआ है तो उसको दंड देने का नियम बताता है, नहीं। क्राइम जब हुआ है तो अगर संविधान का कोई उल्लंघन किया है तो उसके लिए क्रिमिनल लॉ लगता है, और क्रिमिनल लॉ में आता है आईपीसी और सीआरपीसी, जो कि पहले थे, अब नहीं है। अब जो है, अब आईपीसी को नाम बदल करके बीएनएस कर दिया गया है, सीआरपीसी का नाम बदल करके बीएनएसएस कर दिया गया है। ये कब हुआ? 1 जुलाई 2024 से ये बीएनएस और बीएनएसएस लागू हुए। बीएनएस का फुल फॉर्म भारतीय न्याय संहिता, इसमें बताया गया होता है कि क्या क्राइम है और उसका दंड क्या है, मतलब क्या जो है अपराध है, क्या करना अपराध है, जैसे चोरी करना, मर्डर करना, मारपीट करना, ये सब अपराध है, इसका दंड क्या हो सकता है, ये सारी चीजें बीएनएस में बताई गई हैं। जो अपराध किया है उसको अपराधी सिद्ध करने का तरीका जो है इसमें बताया गया बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि बीएनएस की धारा क्या होती है, सीआरपीसी की धारा या आईपीसी की धारा या बीएनएसएस की धारा क्या होती है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल यानी अनुच्छेद क्या होते हैं, और अनुसूचियाँ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आती हैं और आपका फीडबैक अच्छा रहता है तो हम फिर मौलिक अधिकारों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।